चलिए महाभारत की उस दुनिया में चलते हैं जहां ज्ञान और युद्ध का टकराव होता है। आज हम इतिहास के एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर हैं। एक महान युद्ध से ठीक पहले की वो रात जब एक पूरे साम्राज्य का भविष्य बस एक सलाह पर टिका हुआ था। मेरा शरीर जल रहा है और उससे नींद नहीं आ रही है। सोचिए, ये शब्द किसके हैं? ये हैं राजा धृतराष्ट्र के, जो बेचैनी से तड़प रहे हैं। एक ऐसा राजा जो अपने ही फैसलों के बोझ तले दबा हुआ है। तो इस पूरी कहानी के किरदार कौन है? देखिए, एक तरफ तो है बेचैन और नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र और दूसरी तरफ है उनके बुद्धिमान सलाहकार विदुर। वही विदुर जिन्हें इस मुश्किल घड़ी में सलाह देने के लिए बुलाया गया है। तो आखिर राजा को इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? क्या ये सिर्फ नींद ना आने की बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में डर है, अपने ही गलत कामों का डर। उन्हें पता है कि उन्होंने एक ऐसा युद्ध छेड़ दिया है जो उनके पूरे राज्य को तबाह कर सकता है, और अब उन्हें आने वाले अंजाम से डर लग रहा है। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। देखिए, विदुर अपनी बात किसी चापलूसी या मीठी बातों से शुरू नहीं करते। नहीं, वो सीधे उस मूर्खता की बात करते हैं जो बर्बादी का कारण बनती है। वो राजा को एक ऐसा आईना दिखाने वाले हैं जिसमें सच थोड़ा कड़वा है। ये लक्षण सुनकर कुछ जाना पहचाना सा लगा। विदुर यहाँ जिस मूर्ख की तस्वीर खींच रहे हैं वो असल में हर जमाने में मिल जाता है ना? एक ऐसा इंसान जो बिन बुलाए कहीं भी पहुंच जाए, बिना सोचे समझे काम करे, गलत लोगों पर आंख बंद करके भरोसा कर ले और छूटे घमंड में चूर ले। तो मूर्खता की निशानियों को दिखाने के बाद विदुर अब उजाले की तरफ बढ़ते हैं। वो ज्ञान का रास्ता दिखाते हैं, एक ऐसा रास्ता जिस पर राजा चल सकता है। और यहाँ देखिए, दोनों रास्तों में जमीन आसमान का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है जल्दबाजी और फिर पछतावा, और दूसरी तरफ है आत्मनियंत्रण और मन की शांति। देखिए, बुद्धिमान इंसान की ताकत उसकी खामोशी और सोचे समझे कदमों में होती है, जबकि मूर्ख तो बस अपनी भावनाओं का गुलाम बनकर रह जाता है। तो फिर विदुर के हिसाब से असली ज्ञान है क्या? ये सिर्फ किताबी बातें जानना नहीं है। असली ज्ञान है खुद को जानना, अपनी भावनाओं पर काबू रखना और कभी भी गुस्से, खुशी या डर को अपने फैसलों पर हावी न होने देना। चलिए, अब विदुर की सलाह और भी गहरी होती है। अब वो सीधे उन बातों पर आते हैं जो शासकों और सत्ता में बैठे लोगों के लिए हैं। विदुर सबसे पहले उन 6 बड़ी गलतियों के बारे में बताते हैं जो किसी भी लीडर को नीचे गिरा सकती हैं। ये सिर्फ बुरी आदतें नहीं हैं, सोचिए, ये तो लीडरशिप के असली दुश्मन हैं। ये वो चीजें हैं जो किसी भी शासक की नींव को खोखला कर देती हैं, उसे बेअसर और कमजोर बना देती हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद विदुर 7 और ऐसी बुरी आदतों की बात करते हैं जो एक राजा को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती हैं। ये जो 7 आदतें हैं, ये सिर्फ किसी की निजी कमजोरियां नहीं हैं। नहीं, ये तो पूरे राज्य के लिए एक जानलेवा खतरा है। इतनी खतरनाक कि बड़े से बड़े सम्राट को भी मिट्टी में मिला सकती हैं। अब अपनी बात को और अच्छे से समझाने के लिए विदुर वो करते हैं जो सबसे समझदार लोग करते हैं। वो एक कहानी सुनाते हैं। एक कहानी सच की ताकत के बारे में। तो कहानी कुछ यूं है, एक राजकुमार और एक विद्वान के बीच एक शर्त लगती है, और दांव पर क्या है? उनकी अपनी जिंदगी। और फैसला कौन सुनाएगा? पता है कौन? राजकुमार के अपने पिता। मतलब मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर है। और यहीं पर कहानी का असली मर्म छिपा है। पिता के सामने एक नामुमकिन सी चॉइस है, या तो सच बोलकर अपने ही बेटे को सजा दें या फिर झूठ बोलकर उसे बचा लें। ये दुविधा कुछ राजा धृतराष्ट्र की अपनी कश्मकश जैसी ही है। और कहानी का अंत क्या होता है? पिता सच को चुनते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जमीन के एक टुकड़े के लिए बोला गया एक झूठ सब कुछ तबाह कर सकता है। ये धृतराष्ट्र के लिए एक सीधी सीधी चेतावनी थी, जो एक राज्य के लिए नाइंसाफी पर तुले थे। अब विदुर अपनी सारी सलाह का सार एक साथ लाकर सीधे राजा की मुश्किल पर आते हैं। विदुर यहाँ जरा भी नरमी नहीं बरतते। वो राजा को कड़वा सच बताते हैं। कहते हैं, आप कौओं को बचाने के लिए शेरों को छोड़ रहे हैं। आप कमजोर और गलत लोगों के लिए महान और सही लोगों को त्याग रहे हैं। और आखिर में विदुर ये बहुत ही गहरी मिसाल देते हैं। वो समझाते हैं कि राजा का परिवार और पांडव दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। जैसे जंगल के बिना शेर नहीं और शेर के बिना जंगल नहीं।
एक को खत्म करने का मतलब है अंत में दूसरे का भी खत्म हो जाना। ये एक दूसरे पर निर्भरता का एक बहुत बड़ा सबक है। और इसी सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। ये वही सवाल है जिसका सामना धृतराष्ट्र को करना था कि जब एक मुश्किल सच और एक आसान झूठ में से किसी एक को चुनना हो तो एक असली लीडर कौन सा रास्ता चुनता है। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही मायने रखता है और हम सबको अपने अपने चुनाव के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।